क्या तुमने कभी रात को सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछा है कि पूरा दिन कहाँ चला गया? सुबह उठकर हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। हम सोचते हैं कि आज प्रोडक्टिव रहेंगे, अपने गोल्स पर काम करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, दूसरों के ओपिनियंस, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बेकार की टेंशन्स हमारा पूरा दिन खा जाती है। और फिर रात को बस एक एहसास रह जाता है, एक और दिन निकल गया। लेकिन जो सच में इम्पोर्टेंट था उसके लिए हमने कुछ खास नहीं किया। सच तो ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं होती। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जो असल में मैटर ही नहीं करती। स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा एक बात कहते थे, ए पीसफुल माइंड इज क्रिएटेड व्हेन यू फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। लेकिन सवाल ये है, जो मैटर करता है उसे पहचाने कैसे? देखो, आज की दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए बनी है। हर ऐप, हर एडवर्टाइजमेंट, हर नोटिफिकेशन तुम्हारी एनर्जी चाहती है। हर कोई तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हें क्या खरीदना चाहिए और तुम्हें कैसा दिखना चाहिए और किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ पे फोकस करना होता है और किस चीज़ को इग्नोर करना होता है। याद रखना, जो इंसान इग्नोर करना नहीं जानते हैं वो कभी फोकस भी नहीं कर पाते हैं। एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ और सिर्फ 100 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं और उस 100 एनर्जी पॉइंट्स में से हर आर्ग्यूमेंट, हर अननेसेसरी कन्वर्सेशन, हर कंपैरिजन और हर एक नेगेटिव थॉट्स तुम्हारी एनर्जी में से ही थोड़ा थोड़ा हिस्सा चुरा लेते हैं। अब सोचो, जब दिन ख़त्म होता है तो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बची होती है, खास करके उन सपनों के लिए जो तुम हकीकत में पूरा करना चाहते हो। लेकिन एक बार गौर करो कि उस टाइम तक तुम्हारे पास एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए अक्सर देखा जाते हैं, बहुत लोग टैलेंटेड होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कभी भी टैलेंट की नहीं होती है, प्रॉब्लम फोकस की होती है। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, किसने रिप्लाई लेट किया मैसेज का, किसने हमें अप्रिशिएट नहीं किया, किसकी लाइफ हमसे बेटर लग रही है। लेकिन एक दिन अचानक फिर हमें रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ों को हमने इतनी इम्पोर्टेंस दी थी उनका हमारी असली ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। देखो, हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, हर टेंशन को दिल पे लेना ज़रूरी नहीं होता है, हर एक प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मान लेना ये भी ज़रूरी नहीं होता है, और हर इंसान को इम्प्रेस करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। ज़रा अपने बचपन के बारे में एक बार सोचो, ऐसी कितनी चीज़ें थी जो उस टाइम तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम लगते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल टाइम में जब एग्ज़ाम देते थे और हाथ में एग्ज़ाम का कॉपी चेक होने के बाद आते थे और तुम देखते थे कि कॉपी में मार्क्स बहुत कम है, तो उस वक्त लगता था अरे यार अब क्या होगा। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल समझ जाओ, बचपन में किसी दोस्त ने तुम्हें कुछ बुरा भला बोल दिया, तो
उस बात को दिल पे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा। और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कभी कोई छोटी सी हार ही क्यों ना हो। लेकिन आज वो सब कितना छोटा लगता है। इसी तरह आज जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, कुछ सालों बाद शायद उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो फिर सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा टेम्पररी प्रॉब्लम्स को क्यों दे देते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वक्त लिमिटेड है। हर सुबह जो सूरज उगता है वो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाता, वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक और दिन कम कर देता है। ये सुनने में कठोर जरूर लग सकता है, लेकिन स्टोइज्म हमें रियलिटी से भागने का नहीं बल्कि उसका सामना करना सिखाता है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास अनलिमिटेड वक्त बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस भी नहीं है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड चांसेस नहीं है और तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी भी नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या सच में इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम्हारी मेंटल पीस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे रिलेशनशिप्स और तुम्हारा वो फ्यूचर जिसे तुम रोज इमेजिन करते हो। बाद बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रायोरिटीज़ की होती है। हम घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते। हम दूसरों की लाइफ देखने में बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम दूसरों की सक्सेस से जेलस फील करते हैं, लेकिन अपने गोल्स के लिए खुद को डिसिप्लिन्ड नहीं बना सकते। और फिर हम किस्मत को ब्लेम करते हैं, लेकिन किस्मत से पहले हमें अपनी अटेंशन को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम्हारा फोकस जाता है वही तुम्हारी ज़िंदगी बनती है। अगर तुम्हारा फोकस नेगेटिविटी पर है तो तुम्हारी ज़िंदगी भी नेगेटिव ही बनने लगती है। अगर तुम्हारा फोकस कंपैरिजन पर है तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हारा फोकस ग्रोथ पर है तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्डनर को ही देखो, वो हर दिन अपने पौधों को पानी देता है, लेकिन सिर्फ पानी देना ही उनके लिए काफ़ी नहीं होता है। उनको उस पौधे के आसपास जो भी घास उगते हैं उसको भी निकालना पड़ता है। तो तुम्हारा माइंड भी एक गार्डन की तरह ही है। अगर तुम हर नेगेटिव थॉट को जगह दोगे, हर डिस्ट्रैक्शंस को इम्पोर्टेंस दोगे, तो तुम्हारे अंदर के सपने धीरे धीरे दब जाएगा। इसीलिए फोकस सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, फोकस ये भी है कि तुम क्या इग्नोर करते हो। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नए डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत होती है। उन लोगों को छोड़ना जो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी ख़त्म करते हैं, उन आदतों को छोड़ना जो तुम्हें वीक बनाती हैं, उन फियर्स को छोड़ना जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत को छोड़ दो। याद रखो, जिस दिन तुमने हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम सच में जीना शुरू कर दोगे। बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बस इसीलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वो अपनी कहानी किसी और के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी कहती है कि सक्सेस का मतलब पैसा है। सोशल मीडिया कहते हैं सक्सेस का मतलब पॉपुलर होना होता है। लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहते हैं? तुम्हारा दिल जिस चीज़ में सुकून महसूस करते हैं
याद रखना, वही असल में तुम्हारी खुशी है, क्योंकि दिन जब खत्म होते हैं तो दुनिया की तालियों से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट ही इम्पोर्टेंट होती है। स्टोइक्स एक एक्सरसाइज कराते थे। वो हर रात खुद से 3 सवाल पूछते थे। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, और कल मैं किस चीज पर ज्यादा फोकस करूंगा। अगर तुम सिर्फ ये 3 सवाल रोज पूछना खुद से शुरू कर दोगे तो कुछ महीनों में तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। तुम अननेसेसरी चीजों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दोगे। फिर तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भी छोड़ दोगे और तुम समझ जाओगे कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने में होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुपर पावर इंटेलिजेंस नहीं है, सबसे बड़ा सुपर पावर फोकस है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग भी बहुत बार फेल हो जाते हैं अगर उनका फोकस टूट जाए, लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है अगर उनका फोकस क्लियर हो। आज के टाइम में सब लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग पूरा दिन भागते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, और कुछ लोग शांत रहते हैं लेकिन रोज अपने गोल्स के करीब पहुंच जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है और वो है क्लैरिटी। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तब डिसीजंस आसान हो जाते हैं। तब तुम हर इनवाइटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, तब तुम हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, तब तुम हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, तब तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, और एनर्जी प्रोटेक्ट करना सेल्फिश होना नहीं होता, वो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। एक बार एक फिलोसोफर से पूछा गया, हैप्पी लाइफ का सीक्रेट क्या है? उन्होंने जवाब दिया, कम चीज़ों की ज़रूरत महसूस करना। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंपैरिजन उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, और जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन। लेकिन जब तुम सिंपल चीज़ों की वैल्यू समझने लगते हो, जैसे एक अच्छी हेल्थ, एक पीसफुल माइंड, कुछ सच्चे रिश्ते और एक मीनिंगफुल पर्पस, तब तुम्हारी जिंदगी भी सही में बदल जाती है। तो आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अगले 7 दिन तक ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, कितना वक्त तुम कंप्लेंट्स में बिताते हो, कितना वक्त तुम कंपैरिजन में बिताते हो, कितना वक्त तुम बेकार की बातों में बिताते हो, और कितना वक्त तुम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगाते हो। जवाब तुम्हें सब कुछ बता देगा। याद रखो, दुनिया तुम्हें 1000 डायरेक्शंस में खींचने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हारी अटेंशंस के लिए कंप्लीट करेंगे, ऐप्स तुम्हें एडिक्टेड बनाना चाहेंगे, न्यूज़ तुम्हें डराएंगे, सोशल मीडिया तुम्हें कंपेयर करने पर मजबूर करेगा, लेकिन तुम्हें हर रोज सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या तुम अपनी ज़िंदगी खुद कंट्रोल करोगे या दुनिया को कंट्रोल करने दोगे? क्योंकि जिस चीज़ को तुम रोज अटेंशन देते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तुम भी नेगेटिव बन जाओगे। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम वीक बनते जाओगे। और अगर तुम रोज डिसिप्लिन चूज करोगे तो एक वक्त में तुम खुद को बहुत स्ट्रांग बना लोगे। जिंदगी की क्वालिटी
तुम्हारी प्रायोरिटीज़ की क्वालिटी से डिसाइड होती है। इसीलिए अपने आप से पूछो, क्या ये चीज़ 5 साल के बाद भी मैटर करेगी? क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरी पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या ये डिस्ट्रैक्शंस मेरे सपनों से ज़्यादा वैल्यूएबल है? अक्सर जवाब नहीं होगा। और वही तुम्हारी फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। असली फ्रीडम ये है कि तुम उन चीज़ों से आज़ाद हो जाओ जो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ज़िंदगी से चुराते रहते हैं। एक दिन हम सब चले जाएंगे, हमारे फ़ोन्स, हमारी फॉलोअर्स की लिस्ट, हमारे आर्ग्यूमेंट्स और हमारी इनसिक्योरिटीज़ यही रह जाएगी। जो रह जाएगा वो होगा तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा करेज और वो इम्पैक्ट जो तुमने दूसरों की ज़िंदगी पर छोड़ा था। इसीलिए उन चीज़ों पर फोकस करो जो वक्त के साथ और कीमती होती जाती हैं, जैसे नॉलेज, डिसिप्लिन, लव, पीस, विजडम और ग्रेटिट्यूड। हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछा करो, आज जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सच में इम्पोर्टेंट है? अगर जवाब हाँ है तो पूरी ताकत से उस काम को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना, और अगर जवाब ना या नहीं होता है तो उसे उधर ही छोड़ देना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। हर छोटी बात को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, तुम्हारी एनर्जी भी बहुत कीमती है, तुम्हारी ज़िंदगी कीमती है। उसे उन लोगों, उन सपनों और उन वैल्यूज़ के लिए बचा कर रखो जो सच में मैटर करती हैं। और याद रखो, शांति उन लोगों को मिलती है जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। शांति उन लोगों को मिलती है जो समझ जाते हैं कि किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस चीज़ को जाने देना है। इसीलिए आज से एक नया रूल बना लो, कम सोचो, कम रिएक्ट करो, कंपेयर भी कम करना स्टार्ट करो और खुद के काम पे फोकस करो, क्योंकि जब तुम वही देखना शुरू कर देते हो जो सच में इम्पोर्टेंट है, तब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, बाकी सिर्फ शोर है।